वो करी भाई स्टुरली ने। किसने करी? ठीक है, किसने करी है? स्टुरली ने। और कब करी है तो याद रखना 1902 के अंदर। तो ए बी और ओ की जो खोज है वो किसने करी है? लैंडस्टेनर ने। कब करी है तो 1900 के अंदर। इसके 30 साल बाद इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, और ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने करी है? स्टुरली ने। कब करी है तो 1902 के अंदर। अब अपने पास जो ब्लड ग्रुप है वो क्या चीज है भाई? ए बी, ए बी और क्या चीज है? ओ। ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये नेगेटिव भी है अपने पास। क्या क्या चीज है? ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब इसके अंदर सिस्टम क्या चीज है अपना, कि ब्लड के अंदर दो चीजें मेन होती हैं, कि एक तो होती है एंटीजन। क्या चीज? एंटीजन। और दूसरी क्या चीज होती है? एंटीबॉडी। कि एक तो एंटीजन होता है और दूसरी क्या चीज होती है? एंटीबॉडी। अगर आपसे पूछ ले कि ये दोनों की दोनों मिलती कहाँ है, तो एक ही नाम लेना, ये कहाँ मिलती है? ब्लड के अंदर मिलती है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही कहाँ मिलेगी? ब्लड के अंदर मिलती है। अब ये एंटीजन तो है, इसको बोला जाता है प्रतिजन और इसको बोला जाता है प्रतिरक्षी। एंटीजन को क्या बोलते हैं? प्रतिजन। और एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षी। मिलेगी कहाँ तो? ब्लड के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी बनी किस चीज की है, तो एक ही नाम लेना, ग्लाइकोप्रोटीन। कि किस चीज की बनी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन। और इस ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है पॉलीसेकेराइड, उसका एक उदाहरण है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो बनी किसकी है तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी मिलती कहाँ है तो ब्लड के अंदर। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन और एंटीबॉडी को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षी कहा जाता है। अब उसके बाद क्या चीज है कि जो ब्लड ग्रुप है अपने, अब आपको पता है कि हर इंसान के अंदर ब्लड ग्रुप क्या चीज है? अलग अलग है अपने पास। अब एंटीजन डॉक्टर कैसे चेक करता है? पहली बात तो एंटीजन क्या चीज? जो एंटीजन है ये अगर पूछ ले आपको कहाँ मिलेगी, तो ब्लड के अंदर एक चीज मिलती है, आरबीसी। क्या चीज? आरबीसी के अंदर होता है क्या चीज? एंटीजन। ठीक है, फिर आती है एक चीज एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडी आपसे पूछ ले कहाँ मिलती है, तो एक नाम लेना, क्या चीज? प्लाज्मा। और कुछ हिस्सा डब्ल्यूबीसी के अंदर भी पाया जाता है, किसका? एंटीबॉडी का। अब एंटीजन मिलती है आरबीसी के अंदर और एंटीबॉडी मिलती है कहाँ पे? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब आरबीसी एंटीजन कैसे पता लगता है? कि जो डॉक्टर होते हैं ना वो ब्लड से क्या चीज निकालते हैं? आरबीसी। किस चीज को निकालेंगे? आरबीसी को। ठीक है, एक मीटर आता है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। क्या चीज? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। कौन सा मीटर आएगा तो? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप आता है। ठीक है, कि डॉक्टर आरबीसी को निकालेगा और किस पर रख देगा? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के ऊपर रख देगा। तो फिर ये मानो कि आरबीसी है, ठीक है, वो कोई ऐसा सा निशान दिखा देगा कि ये आपके पास क्या है? एंटीजन है। ठीक है, और ये जो एंटीजन है ये दो प्रकार का होता है भाई, एक तो स्मॉल ए और एक स्मॉल बी प्रकार का। ठीक है, याद रखना कि एंटीजन मिलता कहाँ है तो आरबीसी के अंदर। चेक कैसे होता है? तो एक मीटर आता है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा तुम एंटीजन को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा अपने क्या चीज देखेंगे तो एंटीजन। एंटीजन भी दो प्रकार का होता है, एक स्मॉल ए होता है और एक स्मॉल बी होगा। ऐसे ही एंटीबॉडी प्लाज्मा से निकालेगा और कहाँ पे रख देगा? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के ऊपर। और कुछ और सिंबल दिखा दिया जाए, इस बार ये कर दिया कि बता देगा कि ये आपके पास क्या है? एंटीबॉडी है। ठीक है,
तो ये एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, भी एक स्मॉल ए होती है और एक स्मॉल बी होती है। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की होती है, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी। ऐसे ही एंटीजन भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक स्मॉल ए है और एक स्मॉल बी है। अब इतनी बात तुमको पता चल गई कि एंटीजन तो आरबीसी में है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में है। एंटीबॉडी दो प्रकार की होती है और एंटीजन भी दो प्रकार का होता है। अब आपको पता है कि हर एक इंसान के अंदर एंटीबॉडी और एंटीजन क्या मिलते हैं, दोनों ही मिलते हैं, लेकिन सेम नहीं होने चाहिए। क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अगर एंटीबॉडी और एंटीजन सेम हो गया ना तो फिर ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। क्या चीज़ हो जाएगी, ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड जम जाएगा। ठीक है, इसलिए हर इंसान के अंदर जो एंटीजन है और जो एंटीबॉडी है वो दोनों ही क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनों ने पढ़ा कि ब्लड का अध्ययन, तो याद रखोगे क्या चीज़ है, हेमाटोलॉजी। ब्लड की जो खोज है वो किसने करी है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड के बारे में अगर सबसे पहले जिसने बताया है वो कौन है, विलियम हार्वे है। उसके बाद ब्लड मनुष्य का जो है वो किस सिस्टम में आएगा, तो एबीओ सिस्टम के अंदर आता है। किसका, ब्लड, मनुष्य का। अब ए बी और ओ की जो खोज है वो किसने करी है, लैंडस्टीनर ने। कब करी है, तो 1900 के अंदर। उसके बाद ए बी की जो खोज है वो किसने करी है, तो स्टोरले ने। कब करी है, तो 1902 के अंदर। अब ब्लड के अंदर क्या चीज़ मिलता है, एक तो एंटीजन और एक क्या चीज़ मिलती है, एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही बनी होती है किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की। अब एंटीजन तो मिलता है आरबीसी में और एंटीबॉडी मिलती है कहाँ, प्लाज्मा के अंदर। कैसे चेक होती है, तो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, अब एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, एक स्मॉल ए होती है और दूसरी स्मॉल बी होती है। ऐसे ही एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, एक स्मॉल ए और दूसरी क्या चीज़ है, स्मॉल बी है। उसके बाद देखो अब छोटी सी बात याद रखना कि ये क्या चीज है, एंटीजन। हाँ, जोर से बोल बेटा। एंटीबॉडी, हाँ बेटा वही बात है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, हो गया कैसे, मेरी क्लास। देखो अपनों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है, एंटीजन। एंटीजन मिलता है तो कहाँ पे, आरबीसी में। अब आरबीसी में भी कहाँ मिलेगा, जैसे मैंने ये आरबीसी बना दी है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, आरबीसी। इस आरबीसी की जो सतह है ना वहाँ पे मिलती है क्या चीज़, एंटीजन। कि आरबीसी की ये जो सतह दिख रही है इसके ऊपर आपको क्या मिलेंगे। एक छोटी सी बात याद रखना कि मनुष्य के अंदर जो ब्लड ग्रुप बनाता है ना वो एंटीजन ही है। कि जो ब्लड ग्रुप बनाएगा वो कौन है, एंटीजन है। अब एंटीजन ही क्यों बनाएगा, कि जिसकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन मिल जाएगा उसका ब्लड ग्रुप वही होगा। ठीक है, कि जिसकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन मिल गया उसका ब्लड ग्रुप भी क्या है, वही होगा। ठीक है, तो फिर आरबीसी के अंदर क्या चीज है, एंटीजन है। और एंटीजन किसका निर्धारण कर देगा, तो ब्लड ग्रुप का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, तो एंटीजन कर देता है। अगर आपसे पूछ ले भी कौन सी सेल
ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर देगी तो आरबीसी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है तो एंटीजन, और कौन सी कोशिका कर देगी तो आरबीसी, जो किसका निर्धारण कर देगी शरीर के अंदर, ब्लड ग्रुप का। अब जिसकी आरबीसी की सतह पर अगर ए एंटीजन मिल गया तो उसका ब्लड ग्रुप ही क्या है, ए है। ठीक है, अगर जिसकी आरबीसी की सतह पर क्या मिल जाए, ए एंटीजन मिला तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए है। अगर किसी की आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन मिल जाए, बी, तो उसका ब्लड ग्रुप ही क्या है, बी होगा। अगर किसी की आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों ही एंटीजन मिल जाए तो फिर इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और जिसकी आरबीसी के अंदर कोई एंटीजन ही नहीं मिलता उस बंदे का ब्लड ग्रुप होता है कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप। समझ आई बात कि आरबीसी की सतह पर क्या चीज मिलेंगे, एंटीजन, और जिस आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन मिल गया उसका ब्लड ग्रुप ही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अगर किसी के आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन मिला तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, ए। अगर बी एंटीजन मिला तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। अगर ए और बी दोनों ही एंटीजन मिल गए तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा उसका, ओ हो जाएगा। उसके बाद देखो भाई, इतनी बात क्लियर है। आगे चलो कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए, फिर क्या होता है, बी, फिर क्या होगा, और फिर क्या चीज होता है, ओ। ये चीज है अपने पास। इनके अंदर क्या चीजें मिलती हैं तो एंटीजन, फिर क्या चीज मिलता है तो एंटी, और फिर आता है कि कौन किसको ब्लड देगा और कौन किससे ब्लड लेगा। ठीक है, कौन किसको ब्लड देगा और कौन किससे ब्लड लेगा। तो मेरे को बताओ कि एक आदमी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा है, तो फिर एंटीबॉडी बी है। जिस आदमी का ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीजन कौन सा है, तो फिर एंटीबॉडी कौन सी है। और जिसके अंदर एंटीजन दोनों ही है, कि जिसकी आरबीसी की सतह पर क्या चीज है, ए और बी दोनों ही क्या है, एंटीजन है, तो फिर उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, अब जिसकी आरबीसी की सतह पर एंटीजन है ही नहीं तो फिर उसके अंदर एंटीबॉडी दोनों ही है, यानी इसके अंदर एंटीजन नहीं है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। छोटी सी बात याद रखनी है कि जिसकी आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन मिल जाएगा वो ही उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अब कौन किसको खून देगा और कौन किससे खून लेगा, मेरे को बताओ। ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो ए को खून दे देगा क्या, सबको पता है आपको। ए से खून ले लेगा क्या, ठीक है। जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो बी को खून दे देगा क्या। सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, सिंपल। बी से खून ले लेगा क्या। अब ए बी और ओ ब्लड ग्रुप ये दोनों डेंजर सी चीजें हैं थोड़ी सी। ए बी को बोला जाता है क्या चीज, सर्वग्राही, और ओ को बोला जाता है क्या चीज, सर्वदाता। सर्वग्राही और क्या बोलते हैं अपने, सर्वदाता कहा जाता है। सर्वग्राही का मतलब है कि सबसे खून ले लेगा, सर्वदाता का मतलब है सबको खून दे देगा। तो फिर ये बताओ जो ये ए बी है ये सबसे खून लेगा लेकिन खून किसी को देगा नहीं। तो मेरे को बताओ देगा के अंदर क्या लिख दूं, ए बी लिख दूं, कि ए बी का मतलब ही यही है कि वो सबसे खून ले सकता है, लेकिन जब देने की बात आएगी तो सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी को। तो मैंने सिर्फ देगा के अंदर लिखा किसको और लेगा किससे, सभी से। तो मैं सारे लिख देता हूँ, ए भी लिख देता हूँ, बी भी लिख देता हूँ,
ए बी लिख देता हूँ और ओ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ओ ब्लड ग्रुप जो रह गया, ये क्या चीज है भाई? सर्वदाता। ये सबको खून देगा, और जब लेने की बारी आएगी तो ओ से ही क्या होगा? लेगा। तो फिर ये सबको खून देगा, तो देगा के अंदर सारी चीजें लिख दूं, यानी ए बी भी लिख देता हूँ, ए बी लिख देता हूँ, और क्या लिख देता हूँ? ओ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देने की बार लेने की बारी आएगी तो सिर्फ किससे लेगा भाई? ओ से। तो ब्लड ग्रुप ए बी और क्या चीज? एंटीजन ए ब्लड ग्रुप वाले में ए है, तो फिर एंटीबॉडी बी है। इसके अंदर अगर एंटीजन बी है तो इसके अंदर एंटीबॉडी ए होगी। इसके अंदर ए बी दोनों एंटीजन है तो फिर एंटीबॉडी नहीं है। इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं तो फिर एंटीबॉडी दोनों ही है। उसके बाद ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो ए को खून देगा और ए से खून लेगा। बी ब्लड ग्रुप वाला है वो बी को खून देगा और बी से खून लेगा। ऐसे ही ए बी वाला है ये सबसे खून लेगा, तो फिर लेगा के अंदर सब लिख दिए और देगा के अंदर सिर्फ ए बी लिख दिया मैंने। जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबसे खून देगा कि लेगा? देगा, तो फिर लिख दिया सारा। सबको ही दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? ओ से। अब ये कहानी बची है यहाँ पे आके, ठीक है। आपने बोला कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सबको खून दे सकता है। अगर सबको खून दे सकता है तो क्या ए खून ले नहीं सकता? बी खून ले नहीं सकता? तो मैंने लेगा के अंदर क्या लिख दिया? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सबको खून, तो फिर ए ले नहीं सकता क्या? तो फिर लेगा के अंदर ओ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, बच गया क्या? ये सबसे खून ले सकता है। अगर ए खून देगा तो ए भी खून लेगा नहीं क्या? लेगा, तो फिर लेगा के अंदर लिख देता हूं, ये लो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सिस्टम अपने पास आया कि कौन किसको खून दे सकता है और कौन किससे खून ले सकता है। अब बातें आ जाती हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ठीक है। कौन तो क्या है? पॉजिटिव, और कौन क्या है? नेगेटिव है। तो फिर RH फैक्टर डिपेंड कर जाते हैं। क्या चीज करेंगे? RH फैक्टर। अब RH फैक्टर की खोज पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। RH फैक्टर की खोज कब हुई है? तो 1940 के अंदर। RH फैक्टर की खोज कब हुई? 1940 के अंदर। अब RH फैक्टर की खोज 1940 में हुई कि किसने? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एक वैज्ञानिक था लैंडस्टीनर, और इसका एक साथी था वीनर। इस वीनर का पूरा नाम था अलेक्जेंडर वीनर, ठीक है। लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 के अंदर बंदर की एक प्रजाति थी रिसस बंदर। क्या चीज था? रिसस बंदर। इसकी RBC में क्या खोजा भाई? RH फैक्टर को खोजा। किसने खोजा? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने। कब खोजा? तो 1940 के अंदर, ठीक है। रिसस बंदर की RBC मान लो ये चीज है, इसके अंदर कुछ और ही राउंड राउंड पार्ट मिले भाई। क्या चीज मिला? इसकी सतह पर इनको क्या चीज मिले? राउंड राउंड क्या मिले? कुछ पार्टिकल्स मिले, ठीक है। लेकिन जो मनुष्य RBC के अंदर भी पहले नहीं थे, बाद में ये चीज क्या होगी? पाई जाने लगी। इन्हीं को ही उसने बोला था डी एंटीजन। क्या बोला भाई इनको? डी एंटीजन का नाम दिया गया इनको। अब ये डी एंटीजन जिस इंसान के अंदर मिलता है वो इंसान तो RH पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जिस इंसान के अंदर ये एंटीजन मिलता है वो इंसान क्या हो जाता है? RH पॉजिटिव। और जिस इंसान के अंदर ये नहीं मिलता वो इंसान हो जाता है RH
नेगेटिव हो जाता है। तो याद रखना है कि RH फैक्टर 1940 के अंदर लैंडस्टीनर और वीनर ने, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों की बात है ये, रिसस बंदर एक प्रजाति है जिसकी RBC में एक एंटीजन मिला जो निर्धारित कर गया किसको, मनुष्य को। जो पॉजिटिव है उसके अंदर वो एंटीजन है और जो नेगेटिव है उसके अंदर वो एंटीजन नहीं पाया जाता। उसके बाद याद रखना आप ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात कि A पॉजिटिव सुना है आपने, है A नेगेटिव सुना है आपने, B पॉजिटिव सुना है, B नेगेटिव सुना है, AB पॉजिटिव सुना है, AB नेगेटिव सुना है, O पॉजिटिव सुना है, O नेगेटिव सुना है। और ये जो O नेगेटिव है ना, विश्व में 4% लोगों के पास है, ठीक है। इंदिरा गांधी को ही नहीं मिला रे, अपने को कहाँ से मिलेगा ये। अब A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। मैंने आपको अभी बताया कि जिसके अंदर RH फैक्टर कैसा हो उसके अंदर एंटीजन होगा, जिसका फैक्टर कैसा हो उसके अंदर ये एंटीजन, मेरे को बताते जाना भाई, ठीक है। अगर A पॉजिटिव है तो वो एंटीजन को रखेगा, A नेगेटिव, B पॉजिटिव रखेगा, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव रखेगा, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव रखेगा, O नेगेटिव रखेगा। एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, O नेगेटिव। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि एकमात्र ऐसा एंटीजन कौन सा है जिसके अंदर, ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसके अंदर क्या नहीं मिलता, एंटीजन नहीं पाया जाता, और वो ब्लड ग्रुप है कौन सा, O नेगेटिव, ठीक है। और विश्व में कितने परसेंट के पास है, 4% लोगों के पास। इंदिरा गांधी बीमार हो गई थी एक बार, आपको पता है, उसको चाहिए था, उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव। सुल्तान फिल्म नहीं देखी क्या, उसमें भी यही चाहिए था, सलमान खान कहीं था, बेटा कहीं था, तो गया फिर वो, ठीक है। तो याद रखना एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके अंदर क्या नहीं मिलता, एंटीजन, और वो ब्लड ग्रुप है कौन सा, O नेगेटिव। एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके अंदर एक ही एंटीजन मिलता है वो है O पॉजिटिव, ठीक है। इसके अंदर तो मिलेंगे भाई 3, इनके अंदर मिलेंगे 2, ठीक है। ये सिस्टम यूं ही चलता जाएगा। तो याद जो चीज रखनी है ना, वो इन दोनों को ही रखना है भाई। समझ में आ गई बात कि एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव जिसके अंदर एंटीजन नहीं होता, एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव जिसके अंदर कितने एंटीजन होते हैं, सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये RH फैक्टर का रोल क्या है भाई, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, साफ कर दूं मैं। देखो RH फैक्टर के रोल क्या क्या चीज है। RH फैक्टर अगर पॉजिटिव है, RH फैक्टर किसी का क्या है, पॉजिटिव है, वो ब्लड देगा किसको, ठीक है, कि RH का जो फैक्टर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो वो जो ब्लड देगा ना वो RH पॉजिटिव को ही दे सकता है, इसके अलावा किसी को ही नहीं देगा, ठीक है। फिर RH पॉजिटिव ब्लड लेगा किससे, तो ध्यान रखना भी RH पॉजिटिव से भी ले लेगा और RH नेगेटिव से भी ले लेगा, ठीक है। अब RH नेगेटिव ब्लड देगा किसको, तो वो RH पॉजिटिव को भी दे देगा और RH पॉजिटिव को भी, नेगेटिव को भी क्या कर देगा, दे देगा। अगर RH नेगेटिव फैक्टर है तो वो ब्लड लेगा किससे, तो ध्यान रखना RH नेगेटिव से ही लेगा, ठीक है। कि RH पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है, यानी जिसके अंदर फैक्टर कैसा है,
पॉजिटिव है वो ब्लड देगा तो सिर्फ RH पॉजिटिव वाले को, ठीक है। अब RH पॉजिटिव वाला ब्लड लेगा किससे, तो ध्यान रखना वो RH पॉजिटिव से भी ले लेगा और RH नेगेटिव से भी ले लेगा। अब RH नेगेटिव वाला ब्लड देगा किसको, तो RH पॉजिटिव को और RH नेगेटिव को। ऐसे ही RH नेगेटिव वाला ब्लड लेगा किससे, तो फिर RH नेगेटिव से। दो कंडीशन आपके नोट्स के अंदर भी है और मैं समझा भी देता हूँ, ठीक है। दो कंडीशन समझ जाओगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप निकालने लग जाओगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसकी, AB। AB ब्लड ग्रुप जो है वो आपको पता है कि AB पॉजिटिव भी है और AB नेगेटिव भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव की बात करता हूँ एक बार कि AB पॉजिटिव, याद रखना कि AB ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है ना वो सिर्फ खून सबसे ले सकता है, देने की बारी आएगी तो सिर्फ किसको खून देगा, AB को ही देगा। अब इसने बोला है कि RH पॉजिटिव का जो व्यक्ति है वो खून सिर्फ किसको दे सकता है, RH पॉजिटिव को। तो मैं बोल रहा हूं कि AB पॉजिटिव जो व्यक्ति है वो ब्लड देगा किसको, तो AB पॉजिटिव को देगा। इतनी बात क्लियर। फिर देखना कि AB पॉजिटिव ब्लड लेगा किससे, क्या बोला मैंने, ब्लड लेगा किससे। और मैंने बोला कि AB ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो सबसे ही क्या कर सकता है, खून, चाहे वो RH पॉजिटिव हो चाहे वो RH नेगेटिव हो, यानी ऑल पॉजिटिव और ऑल। एक बात पता चली क्या, AB ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्व। इस AB ब्लड ग्रुप के अंदर भी एक और सर्वग्राही है, AB पॉजिटिव। समझ में आई बात कि AB ब्लड ग्रुप के अंदर की भी बातें अगर जानेगा कि सर्वग्राही कौन है तो नाम दे देना किसका, AB पॉजिटिव का, ठीक है। अगर इसके अंदर लागू करें तो हो जाएंगी ये बातें लागू। देखो AB नेगेटिव खून देगा किसको, देने की बारी आएगी तो सिर्फ दे किसको सकता है AB वाला, AB कोई। तो फैक्टर चाहे कोई सा भी हो, चाहे AB पॉजिटिव हो चाहे AB, होना क्या चाहिए, AB होना चाहिए। क्यों, क्योंकि AB वाला खून सिर्फ दे किसको सकता है, AB वाले को, चाहे वो AB पॉजिटिव है चाहे वो AB नेगेटिव है। अब AB नेगेटिव वाला खून लेगा किससे, सबसे ले सकता है, लेकिन फैक्टर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो सबसे यानी कोई भी है RH फैक्टर वाला नेगेटिव, यानी ऑल नेगेटिव से ये क्या कर सकता है, खून ले सकता है। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही तो फिर और चीज आती है कि O पॉजिटिव, O पॉजिटिव भी होता है और O नेगेटिव भी होता है, क्योंकि O भी दो प्रकार के हैं, एक O पॉजिटिव है और एक O क्या चीज है, नेगेटिव है। तो इस RH फैक्टर में रखते जाओ और पता लगाते जाओ, तो तुम भी पता लगा सकते हो कि RH पॉजिटिव खून देगा किसको, RH पॉजिटिव। सिर्फ पहली बात तो यहाँ पे देखो भाई, सिर्फ किसको दे सकता है, पॉजिटिव को। O ब्लड ग्रुप की खासियत है कि वो सबको खून दे सकता है, लेकिन फैक्टर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, ऑल पॉजिटिव को क्या कर सकता है, ये खून दे सकता है। उसके बाद O पॉजिटिव खून लेगा किससे, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो RH फैक्टर रखता है वो RH पॉजिटिव और RH। अब आपको पता है कि जो O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वो खून सिर्फ ले किससे सकता है, O से। तो मैं ऐसा लिखूं कि ये O पॉजिटिव और O नेगेटिव से ही क्या कर सकता है, खून को ले सकता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं कि O नेगेटिव के ऊपर, O नेगेटिव खून देगा किसको, तो RH फैक्टर उसका पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। और ब्लड बात चल रही है देगा किसको, तो O वाला सबको खून। अब RH फैक्टर ये बोल रहा है पॉजिटिव हो चाहे
नेगेटिव हो। दे सबको सकता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। अब आपको एक बात और पता लगी होगी कि ओ सर्व जाता है और इसके अंदर भी एक और सर्व जाता है। कौन सा? ओ नेगेटिव। ठीक है। अब ओ नेगेटिव खून लेगा किससे? किससे लेगा भाई? ओ से ही ले सकता है। और फैक्टर भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यही सुल्तान फिल्म की कहानी थी भाई, कि वो भी नेगेटिव था और उसका बाप भी नेगेटिव था। ठीक है। तो ओ नेगेटिव खून मिलता नहीं है। ठीक है। जब बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला ना, तो अपने चांस बहुत कम है कि ये खून मिल जाए। ठीक है। तो ओ नेगेटिव, बस ये थोड़ी सी मैंने डिटेल बताई है आपको, किस चीज़ को समझाने के लिए कि ये ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही बना क्यों, ये ओ नेगेटिव सर्वदाता बना क्यों। ठीक है। अब उसके बाद एक सिस्टम और आता है भैया, आप ठीक है, वो और समझ लो कि आपसे सुना होगा एक बात कि ए इंटू ए कौन से बच्चे हो सकते हैं, कौन से बच्चे नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन से बच्चे हो सकते हैं और कौन से बच्चे नहीं हो सकते। तो मैं 3-4 बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना भाई। ठीक है। ए बी एक कर देता हूँ ए इंटू बी। ठीक है। इनमें से कोई फादर है और कोई मदर है। ठीक है। पहली बात, इसके अंदर एक छोटी सी बिल्कुल आसान है, जो सिंगल वर्ड है उसके आगे आपने ओ चिपका देना है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो सिंगल वर्ड है उसके आगे क्या चिपकाओगे? ओ चिपका देना। ये सिंगल वर्ड है ए, इसके आगे क्या चिपका दो? ये सिंगल वर्ड है, इसके आगे क्या चिपका दो? ओ। ये सिंगल वर्ड है, इसके आगे क्या चिपका दो? ये सिंगल वर्ड है क्या? तो इसको ऐसा ही रहने दो। ये सिंगल वर्ड है, इसके आगे क्या चिपका दो? ये भी सिंगल वर्ड है, इसके आगे क्या चिपका दो? ओ। अब क्रॉसिंग करा लो इनकी। ठीक है। क्रॉसिंग कैसे होगी? तो ए को ए से गुणा किया तो 2a, ए हो गया ना। ए को ए से गुणा करोगे तो ए को ओ से गुणा किया तो ए ओ को ए से गुणा किया तो ओ ए, और ओ को ओ से गुणा किया तो ओ। ठीक है। अब एक ओ काट देना जहां भी आ जाए। 2 आ रहे हैं तो एक काट देना, एक आ रहा है तो एक ही काट देना। यहां से काट दो तो गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो मेरे पास ब्लड ग्रुप निकल के आ गया। क्या चीज़? ए। यहाँ से भी क्या निकला, यहाँ से भी क्या निकला, और यहाँ से क्या निकला। जो बच्चा जन्म लेगा ना, उसके 75% चांसेस यही है कि ब्लड ग्रुप उसका क्या होगा? ए होगा। और 25% चांसेस ऐसे है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। कौन सा नहीं होगा तो तुमको दिखाई दे रहा है? बी नहीं हो सकता किसी भी हाल में, और ना ए भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे इनकी क्रॉसिंग कराओ तो ए इंटू ए, फिर ए को किससे कराया? ए बी, फिर ओ को किससे कराया? ओ ए, और फिर ओ को किससे कराया? तो ओ यहाँ से ए बाहर आया, यहाँ पे ए बी दोनों है तो ए बी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ए ब्लड ग्रुप के भी आ सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप का भी आएगा, और किसका आएगा? बी ब्लड ग्रुप का। लेकिन आ कौन सा नहीं सकता? तो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता अगर मदर और फादर ये चीज है। ठीक है। ऐसे ही इनके साथ कहानी है भाई। इसको इसके साथ करोगे तो ए बी, इसको इसके साथ करा तो ए ओ, इसको इसके साथ करा तो ओ बी, और इसको इसके साथ करा तो ओ काट दिया, ओ काट दिया, ओ काट दिया। आपके सामने पड़ा है कि या तो बच्चा आएगा, या आएगा, या आएगा, या आएगा, यानी चारों ही आएंगे। अब ये चांसेज है कि ये 25, 25, 25 और 25, 100% पूरा हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? 25% चांसेस ये हैं कि वो बच्चा कैसा होगा? ए बी वाला। 25% चांसेस ये हैं कि बच्चा कैसा होगा? ए वाला। 25% चांस ऐसे हैं कि बी आ सकता है, और 25% चांस क्या है? ओ आ सकता है।
तो क्लियर है बात, ये ब्लड ग्रुप है अपना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, तो उस बात पे गौर फरमाना भाई कि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर भी जो सर्वग्राही है वो ए बी पॉजिटिव है, और ओ के अंदर भी जो सर्वदाता है वो ओ नेगेटिव है। इन क्वेश्चनों से कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि सिंगल वर्ड के आगे ओ चिपकाओ और क्रॉसिंग कराओ, तुमको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि कौन से बच्चे हो सकते हैं और कौन से बच्चे ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते। समझ में आई बात। उसके बाद एक बात बताओ यार मेरे को तुम, ठीक है, पढ़ाई घनी कर लिया आप, 352 ब्लड है ना अपनी नाड़ियों में दौड़ता है, दौड़ता है, सबके दौड़ रहा है, पानी तो किसी के नहीं दौड़ रहा ना, बस फिर ठीक है। ब्लड दौड़ रहा है, जमता नहीं है। ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जमता नहीं है, बता के गया मैं। यकृत से स्रावित होने वाला एक पदार्थ है, क्या चीज, हेपेरिन, जिसके कारण ब्लड नहीं जमता। अगर चोट लग जाए, रक्त बाहर आ जाए, तो फिर ब्लड जम जाता है, जम जाता है। क्यों जम जाता है? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन है उसके अंदर, जो क्या चीज करता है, ब्लड को जमाता है। लेकिन जब ब्लड बाहर आता है ना, तो हिपेरिन क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाती है। अंदर तो क्या चीज है, वो एक्टिव है, लेकिन बाहर आ गई तो इनएक्टिव हो जाएगी, और इनएक्टिव होते ही ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जब ये चीज सही है कि ब्लड बाहर आते ही क्या हो जाएगा, जम जाएगा, तो फिर जो ब्लड बैंक में ब्लड पड़े वो क्यों नहीं जमा भाई, है? अगर आपसे क्वेश्चन ही पूछ ले कि ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा है वो जमता किस कारण नहीं, है क्या नॉलेज किसी को? ऑक्सीजन, अरे ऑप्शन पे तो दुनिया टिकेड़ी है, हैं? सोडियम, अरे यार वो नहीं मिलाया जाता, वो तो कोई और ही बात बता गया मेरे को, ठीक है। तेरे को मैं बताऊंगा तो क्या बात बता गया। ये जो सिस्टम खत्म हो गया ना, तो आदमी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू पता है ना आपको? अरे 7 पॉइंट कितनी है, 4। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो 7.35 से लेकर 7.45। और ये ग्रुप डी में पर्सन आया था, ठीक है, जिसमें 7.4 ऑप्शन नहीं था और यही वाला ऑप्शन था एक, ठीक है। कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है एकदम किसकी, ब्लड की। जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, 7.35 से लेकर 7.45। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना ये पीएच, तो आदमी जाता रहेगा। कि ये पीएच क्या हो जाए, थोड़ा सा भी अगर ऊपर हो गया और थोड़ा सा भी क्या हो गया, तो आदमी नीचे से सीधा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बफर, बफर चीज पाई जाती है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कि इस ब्लड का जो पीएच वैल्यू है इसको मेंटेन करने का काम करती है, शरीर के अंदर बफर पाई जाती है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये चीज इसको कंट्रोल करती है कि 0.2 और ये 7.4 और 0.2 बहुत कम हो गया। अगर 0.2 ऊपर हो गया या नीचे हो गया तो हैंड टू हैंड आदमी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। कि अगर ब्लड ग्रुप कितना 0.2 अगर ऊपर नीचे हुआ तो आदमी हैंड टू हैंड ऊपर हो जाएगा, ठीक है। कौन करता है, तो बफर पाई जाती है अंदर, ठीक है। वो बफर इस पीएच को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है, याद रखना ये बात। उसके बाद CPD, ठीक है, ACD, ये मिलाई जाती हैं, ठीक है। जो ब्लड बैंक है कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि वो ब्लड क्या ना हो भाई,
जमेला। CPD और क्या मिलाई जाती है, ACD। केमिकल पदार्थ है एसिटिक एसिड, सिट्रिक, और आगे डी से क्या बनता है भाई, डेक्सट्रोस। क्या बनता है, डेक्सट्रोक्स। तो क्या चीज, एसिड, सिट्रिक, डेक्सट्रोक्स, ये कुछ चीजें हैं। ये सिट्रिक फास्फेट डेक्सट्रोक्स है, जो किसके अंदर मिलाई जाती है, ब्लड के अंदर मिलाई जाती है, जिससे वो ब्लड क्या नहीं होता भाई, जमता नहीं है। अब जहाँ पे इस ब्लड को रखा जाता है वहाँ का टेम्परेचर पता है क्या तुमको कितना होता है, ब्लड का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। उस ब्लड बैंक का जो टेम्परेचर है ना, कि जहाँ पे इस ब्लड को क्या रखा जाता है, सेफ रखा जाता है, उस ब्लड बैंक का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको क्या रखते हैं, सेफ करके रखते हैं। ब्लड क्यों नहीं जमता वहाँ पे, तो याद रखना कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, CPD और ACD। ये मिलाने पर एक और होता है, ठीक है, EDT और P, ये एक और होता है A, ठीक है। 3 केमिकल होते हैं जिसको मिलाने पर क्या चीज होता है, ब्लड जमता नहीं है। तो इथेनॉइल डाई अमीनो टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, ये मिलाया जाता है। बाकी अपने कल करेंगे भाई, ठीक है।